अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वो हमारे पास क्या है, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप्स ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स एंड एक थ्रेड को एक फिक्स एंड के साथ फिक्स कर दिया जाता है और दूसरी साइड से हमने क्या है, एक मेटल बॉब लगाई है। और जैसे ही इस मेटल बॉब को यहाँ से ड्रैग करके छोड़ा जाता है तो ये अपनी मेन पोजीशन से होता हुआ कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। अब इसका जो टाइम पीरियड है ये हमारे पास क्या है कि मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, हम किससे मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं स्टॉप वॉच से। अब स्टॉप वॉच के अंदर हमारे पास कौन कौन से एरर जो है वो पॉसिबल है, वो आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने दो तरह के जो है पिछले हमारे टॉपिक्स के अंदर चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे एरर। फर्स्ट हमने कहा था हमारे पास क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर, और सेकंड हमने डिस्कस किया था रैंडम एरर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सिस्टम का एरर होता है। अब इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न ये होती है कि सिस्टमैटिक एरर हमारे पास या तो ज़ीरो एरर की वजह से आता है, और सेकंड रीज़न क्या होती है हमारे पास, या पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि हमारे पास जो स्टॉप वॉच या जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं मेजर करने के लिए, उसको हमने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, ज़ीरो एरर आ रहा है, उसकी कैलिब्रेशन नहीं की हुई। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो रैंडम एरर है। अब रैंडम एरर क्या होता है कि हम जानते हैं कि रिपीटेशन ऑफ मेजरमेंट से, कि मेजरमेंट को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में हमारे पास जो टाइम की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 20 सेकेंड। T2 हमारे पास कितना आ गया, 30 सेकेंड। T3 कितना आ गया, 25 सेकेंड। यानी 3 दफ़ा हमने टाइम पीरियड नोट किया, तो बार बार रिपीट करने से हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इस एरर को क्या कहते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो बेसिकली जो है ये एरर्स होते हैं जो हमारे पास स्टॉप वॉच के अंदर पाए जा सकते हैं। इसी तरह हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट्स कि डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास जैसा कि सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई L/G। अब इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली हमारे पास क्या होती है, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसी तरह एक और हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ड्रैग फोर्स हमारे पास F किसके इक्वल होती है, 6 पाई ईटा R/V। अब जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास होती है कि द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्मॉलर मास m एंड द मास ऑफ अर्थ, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F हमारे पास Gm/m/r² होती है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या हमारे पास इनमें जो इनका जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है, अब फार्मूले के अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, क्या वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है,
एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, 6 पाई भी एक कांस्टेंट है जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि क्या ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि जी जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, लेकिन जो हमारे पास टाइम पीरियड है ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो बता देता है जी हमारे पास, लेकिन जो 2 पाई है और 6 पाई है, अब इनको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या होते हैं, हम थ्योरेटिकल वर्क में अपने पास से एक कांस्टेंट जो है सपोज कर लेते हैं जो कि हमारे पास इक्वेशन की वैल्यूज़ को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जी की वैल्यू हमने क्या की है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो 2 पाई जो न्यूमेरिक वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी 2 पाई में दिया गया है, पाई वैल्यूज़ में, वो हमें क्या है कि कांस्टेंट like 2 pi and 6 pi has no units, इनका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए इनका यूनिट नहीं होता और साथ ही इसकी डायमेंशन वो भी हमें नहीं प्रोवाइड होती, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट्स कि राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो जैसा कि पहले भी हम जो है डायमेंशन में हमने इसकी बात की है कि प्रेशर, इसकी डायमेंशन देखते हैं हमारे पास क्या होती है। हम जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स हमारे पास की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की MLT-2। स्टूडेंट्स इसी तरह डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, L²। अब एक L से कैंसिल हो जाएगा, एक L हमारे पास पॉजिटिव का नीचे है, ऊपर जाकर क्या रहे बन जाएगा वो L⁻⁻1 और T⁻⁻2। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, प्रेशर की डायमेंशन आ गई। अब इसी तरह हम सेकंड जो है वो डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है हमारे पास, सबसे पहले देखें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास हमारे पास, मास के जो डायमेंशन है वो क्या होती है, कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L³, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास 3 लेंथ का प्रोडक्ट होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें L³ नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, और अगर न्यूमिनेटर यानी ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ML⁻⁻3। ये हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी की डायमेंशन आ गई। रो से ज़ाहिर करते हैं ML-3। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स दिया गया है कि हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई हैं जिनको हमने जो है वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। कि एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, F = V⁴, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी गई है F = V/λ। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को प्रूव करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट सपोज करते हैं हम, वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास F = V⁴। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या हो जाएगी, F, और F की स्टूडेंट्स डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास हम कहते हैं
नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्टेन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हमारे पास किसी खास एरिया से जितनी वेव्स जो है वो पास आउट करती हैं या जितनी लाइंस पास आउट करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या होता है कि टाइम के का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, तो ये ऊपर जाकर हमारे पास t⁻⁻1। अब इसी तरह स्टूडेंट्स राइट साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास v लैम्डा की डायमेंशन को देखते हैं। तो v की डायमेंशन स्टूडेंट्स क्या होती है, L_t−1। और इसी तरह लैम्डा की हमारे पास डायमेंशन क्या है, लैम्डा बेसिकली क्या होता है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान वाले हमारे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैम्डा बोलते हैं। अब जिसका मतलब दो क्रस्ट के दरमियान फासला, अब फासला डिस्टेंस का ये हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन लेंथ, और उसको हम L से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर L हमारे पास क्या है कि L का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा और T की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, L² t−1। तो हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजेनिटी, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, या हम सेकंड नेम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो f की डायमेंशन हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखी कि वो हमारे पास क्या बन जाती है, t−1। लेकिन राइट हैंड साइड क्या बनेगी, v/λ। अब v जो है हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या होती है, L_t−1 स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय लैम्डा की डायमेंशन हमारे पास L होती है। अब ये एक L से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रहेगा, t−1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसके वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।